एक और फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज है 24 सितंबर। तो अभी हम बात करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी की, यानी कि एनालिसिस करेंगे। इसकी मंडे एक्सपायरी है, तो आप क्या क्या इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो आपको पता ही है कि मिड कैप निफ्टी में जो मूवमेंट होती है वो 50 से 60 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने जैसे कि हर बार सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। बस मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि आपको किस लेवल के ऊपर बाय करना है, किसके नीचे सेल करना है। तो कैंडलों के बारे में मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मैं इस चीज को नहीं फॉलो करता हूँ कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है या क्या बना है, हैमर बनी है, उल्टी हैमर बनी है। वो चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ कैंडल के बिहेवियर को समझिए कि कैंडल क्या बोलना चाह रही है। मतलब लास्ट कैंडल में क्या हुआ है, लास्ट वाली जो जैसे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल लगी हुई है, तो लास्ट वाली फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे 2 में क्या हुआ, उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये चीजें जब आप देखने लगोगे ना, तो आपको इसके बिहेवियर का समझ आने लगेगा कि भैया यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है ना। पैटर्न को छोड़ दीजिए, पैटर्न में इतना कोई वर्क नहीं करता है। पैटर्न में वो आप स्विंग ट्रेडिंग में या पोजीशन ट्रेडिंग में आप उसको वर्क के लिए ले सकते हो। अगर आप इंट्राडे में बोलोगे ना कि भैया इसको हम वर्क में ले लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप जितनी मर्जी, तो अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख के प्रॉफिट आता हो तो 20-50 कैंडल स्टिक पैटर्न होंगे, 50 होंगे, तो हम वो 50 कैंडल स्टिक पैटर्न 15 दिन में याद कर सकते हैं। 15 दिन लगेंगे आपको। लेकिन उससे होगा क्या, सभी को प्रॉफिट आ जाएगा उसमें, तो फिर तो लॉस किसी को आएगा नहीं। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को जानते हो, 15, 20, 50 हैं जो भी हैं, तो वो बात तो वही आ गई ना कि अगर वही चीजें वर्क करती हो तो मार्केट में लॉस किसी को ना हो। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप सिर्फ ये चीज जानने, मतलब जानो कि कैंडल का बिहेवियर क्या है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या बोल रहा है। तो जैसे ही आप इन चीजों को समझने लगोगे ना, तो आपको प्रॉफिट आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिंपल सी चीज एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल में बायर आए, उसके बाद यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, फिर सेलर आए यहाँ पे, उसके बाद फिर बायर ने ऊपर की तरफ जोड़ गया। लेकिन जो ये वाली कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे देखिए रेड, इसने कंफर्म कर दिया यहाँ पे कि भैया यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे बायर की एक्टिविटी होती ना इस कैंडल के बाद, अगर यहाँ पे बायर सबसे ज्यादा होते, बायर के पास क्वांटिटी होती, तो वो इसके ऊपर ले जाके क्लोज करते कैंडल को। ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें आपको क्या देखना है कि मार्केट नीचे से आई है ऊपर की तरफ, यहां से मार्केट नीचे से, यहां पे देखिए नीचे से बायर उसको ऊपर ले आए, लेकिन उस बायर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो अभी इस लेवल के ऊपर ले जाएं। तो ये वाली कैंडल ने जो थी ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये रेड कैंडल है जो यहाँ पे कंफर्म हो गया था। उसके बाद क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको इसी कैंडल में ट्रेड ले लेना, नहीं नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेंज बन गई है उसके लो को ब्रेक होने की वेट करना है कि लो ब्रेक हो रहा है या हाई ब्रेक हो रहा है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती बड़ी, यहाँ पे बड़ी सारी, यहाँ पे ऐसे, तो आप इसके ऊपर बाय करके चल सकते थे। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर रेसिस्टेंट कितनी दूर है, आपके पास कितना गैप है ऊपर की तरफ, और अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो नीचे की तरफ कितना गैप है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखिए एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे सेलर की, लेकिन यहाँ पे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो आप यहाँ पे ये आइडिया लगा सकते हैं, भैया जब इतने सेलर क्वांटिटी में नीचे लेके आए, तो यहाँ पे मार्केट रुकी क्यों, यहाँ से नीचे क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि भैया यहाँ पे बायर एक्टिव थे। तो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद लो के बाद जैसे ही ऊपर आके क्लोज करने लगी, तो आप इससे बाय करके चल सकते हो। तो ये चीजें आपको सिंपल सी देसी तरीके से जितना आप देखोगे ना, उतना आप ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कर पाओगे। कैंडल के बिहेवियर को समझना सीखिए, कैंडल क्या बोल रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न को छोड़ दीजिए। तो भी बात करते हैं लेवल्स की। यहाँ पे आपके सामने दो लेवल है, एक तो है 9040 का लेवल, एक है आपके पास 9060 का लेवल। तो अगर 9040 के लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है, तो आप इसके नीचे सेल करके चल सकते हो 9020 के लिए और 8990 के लिए। तो ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिस हिसाब से मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी की वीडियो में बोला कि भैया और नीचे का लो मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि नीचे और जाएगी मार्केट, जितना लो लगाना था मार्केट ने लगा दिया है। तो आप 9040 के नीचे सेल करके चलोगे, 9020 और 8990 का यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये 9040 के ऊपर है तो आप इसको सेल नहीं करोगे। अगर मार्केट यहाँ पे देखिए हमारे लेवल के ऊपर ही है, 9060 के इर्द गिर्द यहाँ पे 50 के ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने, तो यहाँ पे हम क्या सोच के चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सुबह ओपन होते ही बाय कर लो, इसको वेट करिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जैसे स्विंग हाई को ब्रेक करती है आप बाय करके चलोगे,
9050 के ऊपर आप बाय करके चलोगे। यहाँ पे आपका टारगेट पहला क्या रहेगा, आपका पहला टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 9080 का, यानी कि 9080 का, 9090 का, 9110 का। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करती है तो 9120 का, ये 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। कहां से बाय करके चलना है आपको, 9050 के ऊपर आपको बाय करके चलना है। 9080 का फर्स्ट टारगेट, 9090 का सेकंड टारगेट, 9110 का फोर्थ टारगेट, यहाँ पे 9120 का आपका लास्ट टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वाला लेवल आपका ब्रेक हो जाता है, यानी कि 9090 का लेवल ब्रेक होता है, तो 9127 का टारगेट आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। किसके ऊपर बाय करके चलोगे फिर बता देता हूं, 50 या 60 के ऊपर, 9060 या 50 के ऊपर, यानी कि 9050 के ऊपर आप बाय करके चलोगे। सेल साइड में हम कब जाएंगे, जब ये मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देगी कैंडल, तो हम सेल साइड में यहां पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप ये याद रखना कि कहीं विक तो नहीं लिख रही। मैं हर बार बोलता हूं कि 5 मिनट में आप देखो जरूर, लेकिन 15 मिनट में कन्वर्ट कर लो चार्ट को कि होगा क्या आगे। क्लोज किया है कैंडल ने, क्लोज नहीं किया है, क्या बिहेवियर कर रही है कैंडल, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके यहां पे बताया था। आप इस चीज को फॉलो करो, 100% बोल रहा हूं, आपको परफेक्ट ट्रेड वहां पे मिलेगी। लेकिन डरना नहीं है, जैसे ही आपको लगे ना आप ट्रेड ले लो, वहां पे ऐसा लगा दो, इसके ऊपर आप ट्रेड ले लो, ऐसा लगा दो, नीचे जो आपको लेवल होते हैं आपके पास उसको टारगेट आप लगा दो, सिंपल सी बात है। लेकिन जब तक मार्केट एसएल को ब्रेक ना करे आपको निकलना नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे थोड़ी सी ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे अपने आप एग्जिट कर देते हैं, मार्केट क्या करती है उसी लेवल से नीचे आ जाती है, तो वहां पे हम ट्रैप हो जाते हैं। हम जैसे वो नीचे आती है दोबारा लेते हैं, मार्केट उसी रेंज से फिर ऊपर घूम जाती है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए 9040 के नीचे हम सेल करके चलेंगे। अगर मार्केट नीचे क्लोज करती है तो आपके टारगेट क्या रहेंगे वहां पे मैं आपको बता देता हूं। नीचे 9040 के नीचे आप सेल करके यहां पे चल सकते हो। 9020 का पहला टारगेट, 8990 का दूसरा टारगेट और 8960 का तीसरा टारगेट। आपको ये 3 टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। जब तक मार्केट 9040 के नीचे यानी कि 9040 के नीचे नहीं आती है तब तक आप इसको सेल नहीं करोगे। जिस हिसाब से मेरे हिसाब से ये लग रहा है, तो मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि भैया अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होती है तो या गैप डाउन भी ओपन हो जाती है इस लेवल के इर्द गिर्द, यहाँ पे जैसे 9020 के ऊपर कंसोलिडेट करती है, जैसे ही वो स्विंग हाई को ब्रेक करेगी तो आप यहां से भी बाय करके चल सकते हो। आपके टारगेट फिर ऊपर की तरफ 9060, 9080 या 75, ये आपके टारगेट ऊपर की तरफ भी वर्क करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, बाई चांस पहले ही गैप अप ओपन होगी, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है 9080 के ऊपर, जैसे स्विंग लो को ब्रेक करती है, आपको लग रहा है सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो आप यहां से आपके टारगेट ये नीचे की तरफ फिर यही चलने लग जाएंगे। तो ये जो लेवल है वो परफेक्ट वर्क करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं इन्हीं लेवलों के बीच में मार्केट घूमती है। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं इन्हीं लेवलों के बीच घूमेगी और आप कहीं पे भी जो मैंने आपको बताया आप ट्रेड ले सकते हो अपने बिहाफ पे। तो ये थे मिड कैप निफ्टी के लेवल, 9060 के ऊपर बाय, 9040 या 35 के नीचे सेल करके आप चलोगे मिड कैप निफ्टी को मंडे को, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी है मंडे को। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।